जर्मनी के बाद इटली ने भारत को नखरे दिखाने शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां पर भारत के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लगे हुए रिएक्टर को रिपेयर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की सप्लाई इटली से की जानी थी, लेकिन इटली ने सही समय पर भारत को डिलीवरी न करते हुए उस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले दिखाया है, जिससे अब इन प्लांट्स को रीस्टार्ट करने में भारत को कई महीनों को वक्त लगेगा। यानी कि सीधे सीधे भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि यह पार्ट्स हम इटली के अलावा किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कई बार यह देश भारत के इसी निर्भरता का फायदा उठाता है। अब कब इटली भारत को डिलीवरी करेगा, कब भारत के यह प्लांट रीस्टार्ट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। लेकिन पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तारा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिसकी शुरुआत 1969 में भारत के अंदर किया गया था और यहां पर दो बड़ी रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक की क्षमता करीब 160 मेगावाट है और यह मुंबई से करीब 100 किलोमीटर का दूरी पर है। अब क्योंकि यह प्लांट एक लंबे समय से ऑन एरेड किया जा रहा है, इसलिए इन्हें समय समय पर रिपेयर एंड मेंटेन करना जरूरी होता है। और आप भी जानते होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज्यादा रिस्क वाला एनर्जी है, इसलिए इन्हें रिपेयर एंड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने यह टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों से बिल्ड करके तैयार किया है, इसलिए इन्हें रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इसे इंपॉर्टेंट पार्ट की डिलीवरी इटली की तरफ से भारत में की जानी थी और यह अलग किस्म की मेटल से बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट पाइप से, जो भारत के अंदर डिलीवर नहीं किया जा रहा है। और इटली का भारत पर यह कहना है कि कुछ छोटा ऑन ऑर्डर है, जिसकी वजह से हम भारत को डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं और अगले 4-5 महीनों बाद यह डिलीवरी हम भारत के अंदर करेंगे। और यह बात जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट साल 2020 में ही बंद किया गया था, लेकिन सही समय पर पार्ट्स की डिलीवरी ना होने के कारण अब 4 से 5 महीनों बाद यह प्लांट रीस्टार्ट हो सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि इटली अब तक हमें डिलीवरी कर देगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्लांट को जब बंद किया गया था तो इसको रिपेयर करने में करीब 315 करोड़ खर्च किया गया था, ओवरऑल इंक्लूडिंग 2 पाइप। हम इटली से इंपोर्ट करा रहे हैं और एक बार रिपेयर एंड मेंटेन करने के बाद यह प्लांट अगले 10 सालों तक आराम से काम कर सकता है। और अभी भारत के पास करीब 22 परमाणु रिएक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 6,780 मेगावाट है। और स्पेशल तारापुर की बात की जाए तो उसी समय इस पावर प्लांट के कुछ हिस्सों में क्रैक देखा गया था, जिसके बाद इसे पूरी तरीके से बंद किया गया और डिसाइड किया गया कि इसे रिपेयर और मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सही समय पर डिलीवरी ना होने की वजह से अब हमें यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है, जिससे शायद जिस इंडस्ट्री तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने थी वो नहीं पहुंच पाएगी और इससे भारत को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और हम आपसे गारंटी के साथ यह बात बोल सकते हैं कि अब यह खबर सामने आ चुका है और कुछ दिनों के बाद भी यह खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम ज्यादा समय तक अब निर्भर रहने वाला देश नहीं रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑनल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।